अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, आज सुबह से मैंने बनाना स्टार्ट किया था ब्लॉग, क्योंकि मैंने तो पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं अब ज़्यादा जो है ब्लॉग पर ध्यान नहीं दे पाऊँगी, वीडियो पर अपनी। तो बस काफ़ी दिन हो रहे थे, तो मैं कहीं गई भी नहीं और इस वक़्त मेरी जो है वो ज़बरदस्त स्टिचिंग चालू है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए जो है रूटीन ब्लॉग आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगा और काफ़ी आप एंजॉय करेंगे। तो बस मैं यहाँ पर मैगी बना रही थी, वो भी हिफ्ज़ा के लिए, क्योंकि हिफ्ज़ा स्कूल जा रही थी। तो वो सुबह में जो है वो बच्चे कुछ भी नहीं खा रहे होते हैं, चाय वगैरह भी नहीं पीते हैं, जल्दी ब्रेकफास्ट का नाम ही नहीं लेते हैं, क्योंकि मैं मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे नहार मुँह जाएँ। तो इसलिए मैंने हिफ्ज़ा के लिए बना दी थी मैगी। और अज़ल तो अभी जो है वो रेस्ट पर है, क्योंकि उनको काफ़ी वीकनेस हो गई है। तो फिर बस उनके लिए तो मैंने मैगी बना दी और वो तो खाकर चली जाएँगी। फिर उसके बाद में मैं अपने रूटीन पर आ जाऊँगी, यानी कि अपने किचन के कामों पर, क्योंकि किचन के काम तो भाई ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। अब से लेके सुबह से उठो तो सुबह से लेकर और दोपहर तक तो लगातार नॉन स्टॉप करना पड़ता है काम किचन का। और फिर उसके बाद में जो है वो दिन भर ही काम ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उन्हें दोपहर में भी जैसे कि रेस्ट करने का मौका मिल जाता है, लेकिन मैं तो नहीं करती रेस्ट, इसलिए कि मुझे मशीन पर अपने आ जाना होता है। तो यहाँ पर मैं अज़ल के लिए फ्रूट काटने लगी थी। मैंने सोचा पहले सबसे पहले उनको पपीता दे देते हैं ज़रा, वो भी कुछ खाकर उनके भी जो है वो उन्हें सुबह-सुबह जो थी वो भूख लग जाती है। तो और भूख क्या, फ़िलहाल उन्हें पपीता जो है उनके लिए फ़ायदेमंद है इस वक़्त, उन्हें बहुत ज़रूर देना हो रहा होता है। तो शाम में इनके पापा लेकर आते हैं, तो मैं सुबह में इनको काट कर दे देती हूँ, या दलिया वग़ैरह कुछ होता है तो वो भी दे देती हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर उनकी अब फ़िलहाल दवाई तो जो थी मेडिसिन वो ले रहे थे, वो तो अब बंद हो चुकी है। अब सिर्फ़ वीकनेस रह गई है, तो वो फ्रूट जो है वो कवर करेंगे। तो बस उनको जो है यही दे देती हूँ। एक बनाना मैंने काट दिया था और मैंने पपाया काट दिया था। यहाँ पर कट करके उनको दे दिया, वो खा लेंगे। फिर उसके बाद मैं अपने आ जाऊँगी किचन में, क्योंकि किचन में अभी काफ़ी काम बाकी है। सुबह में बहुत सारे काम मैंने निपटाए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अभी तो इनके जो है पापा यानी मेरे हस्बैंड जो हैं अभी शॉप पर भी नहीं गए हैं। उनके लिए सबसे पहले मुझे रोटी बनानी है, और दोपहर में मैं अज़ल को भी रोटी ही दे रही हूँ, क्योंकि चावल मैंने आजकल सभी के लिए अवॉइड कर रखे हैं, क्योंकि जो है मुझे भी कुछ, मेरा भी अभी जो है साउंड भी नहीं ठीक है और मुझे भी खांसी वगैरह आ जाती है और हिफ्ज़ा भी। तो इसलिए आजकल मेरे घर में तो इसी तरह का जो है वो मामलात चल रहे हैं कि चावल मैंने बंद किए हुए हैं सभी के लिए, बस रोटी ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रोटी बना ली थी, हस्बैंड को बाँध कर भी दे दी, और अज़ल के लिए, अपने लिए, सबके लिए इसी वक्त मैंने बना ली, क्योंकि दोपहर में काफ़ी गर्मी होती है। और सुबह के काम मैं जो है दोपहर के काम सारे दोपहर सुबह में ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझसे यही कोशिश होती है कि मैं अपने टाइम बचा कर चलूँ, कि मुझे जो है और भी काम बहुत सारे होते हैं। तो बस रोटी बनाने के बाद अब आ गई सारा जितना मैस जो है वो किचन में हुआ होता है, तो वो सारा समेट कर, सबसे पहले तो बर्तनों का होता है, तो बर्तन सारे मैंने सिंक में लगा दिए। और अभी भी सबसे पहले मैं इसको वॉश कर लूँगी बर्तनों को। ये है अज़ल का पका हुआ पानी, तो बस पका हुआ पानी उनके लिए अलग रख देती हूँ, क्योंकि उनके लिए तो हर वक्त चाहिए होता है, वो थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहते हैं। तो अब यहाँ पर बर्तन की वॉशिंग होगी, और मैं वॉश करती जाऊँगी, यहाँ पर लगाती जाऊँगी। और फिर उसके बाद में जब बर्तन सूख जाएंगे, तो बर्तन लगाने के बाद फिर मुझे काफ़ी जगह मिल जाती है। यहाँ पर बस मेरे पास इतनी ही स्पेस है, क्योंकि यहाँ पर बस इतनी ही स्पेस है, तो इस वजह से मुझे जो है किचन भी समेटना लगातार पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अगर मैं सारे बर्तन रख देती हूँ तो मुझे फिर जगह नहीं मिलती है, तो मैं सफाई कहाँ पर करूँगी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बर्तन वॉश करके रख दिए। अब बस सूख जाएंगे तो मैं सारे लगा दूँगी बर्तन, और बस फिर जो है मेरी जो सफाई चालू हो जाएगी चूल्हे की। गैस चूल्हा जो है वो रोज़ के हिसाब से साफ़ कर देना होता है। तो फिर यहाँ पर मैं जो थी दोपहर हो गई थी, मैंने चूल्हा साफ़ कर दिया। फिर उसके बाद में दोपहर हो गई थी, हिफ्सा भी आने का वक्त हो गया था, तो हिफ्सा आने वाली थी। तो मैंने सोचा, घड़ी देख कर मैंने सोचा चलिए अब तहरी बना लेती हूँ।
तो पहले तो मैंने रोटी बना ही ली थी, लेकिन फिर हिफ्ज़ा मुँह भी चूर रही थी कि आज भी रोटी खानी पड़ेगी क्योंकि हिफ्ज़ा को चावल बहुत पसंद है। तो फिर रोटी मैंने जो थी वो नहीं खाई और फिर थोड़े मैंने चावल बना लिए, हस्बैंड को तो रोटी ही बाँध कर दे दी थी। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और देर में कोई मिलता नहीं है खाना भेजने वाला, तो फिर मैंने जो था वो हिफ्ज़ा को दिए, तो फिर आज मैंने भी चावल जो है वो खा लिए थे। तो बस तहरी मैंने बना ली और सिरका बना लिया और उसके बाद में अचार-वचार यही सारी चीज़ें। अब टाइम हो चुका था मेरे जो था वो डिनर का, क्योंकि डिनर जो है वो मेरा टाइम तो अभी नहीं था फ़िलहाल, लेकिन जो था वो मैं दोपहर में ही डिनर का भी जो कुछ भी हांडी बननी होती है शाम के लिए, तो वो भी मैं दोपहर में ही बनाकर जो है वो उसका क़िस्सा ख़त्म कर देती हूँ, इसलिए कि मैं इसके बाद में नहाने का प्रोसेस चालू करती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए गर्मी काफ़ी है, पसीना भी है, तो इसीलिए जो है मैं ये भी काम करती चलूँ। मैंने भिंडी को जो था वो धूप भी लगानी थी, तो इसलिए मैंने कट करके रख दी थी भिंडी, थोड़ी देर धूप लग जाएगी और उसके बाद में फिर मैं और जो है भिंडी कट करके ज़रा धूप लगेगी तब तक मैं और भी काम सारे कर लूँगी। तो आप जी देख रहे हैं तो गैस चूल्हे की सफाई मैं फिर से करने जा रही हूँ, क्योंकि पहले तो भाई मैंने मुख्तसर सी की थी, क्योंकि जो है सुबह की काफ़ी जो है बनाओ कुछ भी तो गंदगी आ जाती है, लेकिन बस दिल को करार नहीं आ रहा था कि इसकी अच्छी से सफाई मुझे करनी चाहिए। तो फिर मैंने इसको है गीले कपड़े से पहले जो है वो साफ़ किया और साफ़ करने के बाद में फिर मैंने अच्छे से खूब इसकी वॉशिंग कुछ न कर दी इस तरह से कि जो है रोज़ तो मैं नहीं इसको अच्छे से वो कर पाती हूँ सफाई इसकी, तो कभी-कभी मैं अच्छे से करती हूँ और कभी-कभी बस इसी तरह से हल्का-फुल्का सा हाथ मार देती हूँ। तो फिर जो था मैंने सोचा चलिए दोबारा से कर देते हैं, क्योंकि दोपहर में फिर से खाना बना यानी चावल तहरी बनाई थी मैंने, तो बस फिर से मैंने इसकी अच्छे से सफाई कर दी। वैसे तो मैं यही सोच रही थी कि जो है डिनर की भिंडी जो है डिनर के लिए मैंने जो कट करके रखी है वो भी मैं बना लूँ, लेकिन फिर उसमें काफ़ी अभी टाइम लगना था क्योंकि उसे धूप लगानी थी, तो वो तो मैंने धूप में रख दी थी और फिर मैंने सोचा कि चलिए बस इतना ही काम करके अपने आप फ्रेश भी हो जाते हैं और फ्रेश होने के बाद में फिर जो है जब तक धूप लग जाएगी थोड़ी सी सूख जाएगी भिंडी, तो फिर मैं बना लूँगी उसको बघार कर। और बस यही था कि मैंने चूल्हे को अब रेडी कर दिया, बिल्कुल साफ़ हो गया है, क्योंकि जब रोटी बनाओ इस पर तो ज़रूर ब्लैक ब्लैक से पॉट्स आ जाते हैं इस तरह से कि जो है उसे रोज़ मांजना पड़ते हैं जूने से, तो इसलिए मैंने जो था वो कर दिया था इसको साफ़ करके, बस इसी तरह से जूने से साफ़ करके फिर मैंने मांज कर छोड़ दिया था। और बस अब आ गई हूँ मैं फ़्रेश होकर और फिर मैंने सोचा चलिए अब ये भी बघार देते हैं, क्योंकि भिंडी बनने में तो बिल्कुल वक्त नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत आराम से बन जाती है कि बस सिर्फ मैं इसमें जो है ऑयल डाला और ऑयल मैं जो है बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, क्यों पता चला है मुझे कि ऑयल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वाकई में नहीं भी खाना चाहिए, लेकिन बस आँखों को नहीं भाता है तो बस इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाल लेते हैं कि हांडी जो है जो आँखों को भाती है, तो बस वही हांडी अच्छी लगती है खाने में भी टेस्ट में भी। बस यही होता है कि भिंडी वगैरह में तो कम भी डाल दो तब भी चल जाता है, तो मैंने कम ही ऑयल डाला है आजकल, तो वैसे भी मैं बहुत कम ही यूज़ कर रही हूँ चिकना, क्योंकि मना है और अज़ल को भी आज मैं भिंडी खाने के लिए दूंगी जो कि अज़ल को बहुत अच्छी लगती है भिंडी, तो इसलिए मैंने सोचा ऑयल कम डालते हैं, अभी इनके चिकना नहीं खाने का है, थोड़ा बहुत परहेज़ इनका चल रहा है, तो फिर मैंने कम ही डालकर बस इसमें प्याज जो है वो फ्राई कर ली और ज़ीरा डालकर बहुत आसान तरीके से मैं बना लेती हूँ। बताओ बिल्कुल हरा हरा है ग्रीन। सही बात है, पानी ये है तो खूब हरा सा वैसा एकदम सूखा हुआ होता, एकदम ऐसा लगा कि जो है सूखा हुआ होता तो चलो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये वो निकला ही नहीं पानी भी। अरे इतना छोटा सा रहा था पूरा तो मोटी ईद का डाला है, इसकी वजह से तो अभी लगता नहीं है। ये देखिए हाँ हाँ, वो तो पानी नहीं निकला। खजूरें नहीं है डब्बे वाली, डब्बे कैसी है, डब्बे वाली लाते डब्बे में होती हैं जो, ये ऐसी है, ये क्या खुली भी मिलती हैं? हाँ है? हाँ खजूरें। हाँ भाई वाह, है तो मज़े में तो टेस्ट में सही है, लेकिन ये वो वाली नहीं है, डब्बे वाली होती है बोला होती है, लेकिन तो धोखा ही दे दिया।
हमारा ब्लॉग तो यहीं तक। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।